अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू LGU टॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट कोमल जहरा। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई एम श्योर आपने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड आजकल कहीं ना कहीं पे लाजमी सुना होगा। आई थिंक हर बच्चा, हर एज ग्रुप से ताल्लुक रखने वाला इंसान, हर तबके से ताल्लुक रखने वाला इंसान इस चीज से बखूबी वाकिफ है। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। उसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस माहम आरिफ, हु इज एन एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर एंड उनसे बेहतर मुझे नहीं लगता हमें कोई भी बता सकता है AI के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मिस माहम आरिफ, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच कोमल फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आई एम रियली थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। सो माहम, एज एन एजुकेटर, एज अ टीचर, आप क्या फील करती हैं कि AI क्या है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? Komal, AI in education refers to using smartphone technologies for learning and teaching. अच्छा, सो डू यू थिंक AI की इंटरवेंशन ने आपकी जॉब एज अ टीचर आसान बनाई है या आपके लिए चैलेंजेस बढ़ा दिए हैं? चैलेंजेस तो बड़े हैं। एक तरह से AI एक अच्छा टूल है बच्चों के लिए, फॉर टीचर स्पेशली, बट इट कैन नॉट रिप्लेस अ टीचर। बिकॉज आप देखें कि टीचर्स की जजमेंट स्टूडेंट्स के लिए कुछ और होती है, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी पोटेंशियल वो किसी और तरह से एनालाइज करते हैं जो कि एक मशीन नहीं कर सकती। सो यू आर सेइंग कि हर कॉइन की टू साइड्स होती हैं, उसी तरह AI की भी बहुत पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। कुछ पॉजिटिव्स को अगर आप हाईलाइट करें कि क्या आपको लगता है AI ने एजुकेशन के सेक्टर में कौन सी चीजों को बेहतर बनाया है? एक तो पर्सनलाइजेशन हो सकती है। एक स्टूडेंट को आप किस तरह से असेस करते हैं, उनका स्टाइल होता है ना, हर स्टूडेंट का एक कैपेबिलिटी होती है, उस हिसाब से आप उनकी ग्रेडिंग करते हैं। इसमें वो आपको हेल्प कर सकता है। और इसके अलावा आप उनको एज अ स्टूडेंट, वो जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी स्टडीज में, उनके लिए आप बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं थ्रू AI। तो आपको लगता है कि एज अ टीचर हम AI की तरफ हमें जाना चाहिए या फिर हमें अपने वही ट्रेडिशनल मेथड्स को ही फॉलो करना चाहिए? जाना तो चाहिए, क्योंकि अभी मॉडर्न जो हमारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती जा रही है उससे हम पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, अगर आप उसको कॉप नहीं कर सकते उसके साथ, यानी कि इस मार्केट की डिमांड है बेसिकली। ठीक है, सो टीचर्स की तो हमने बात कर ली। आपने इन रिसेंट ईयर्स में कोई ऐसा बिहेवियरल चेंज अपने स्टूडेंट्स में नोटिस किया है इन टर्म्स ऑफ यूजिंग AI एंड रिलाइंग ऑन AI? ऐसा कोई चेंज आपने महसूस किया है अब तक? एग्जैक्टली किया है, बहुत ज्यादा किया है। बल्कि हमारे टाइम पे जब हम स्टडी कर रहे थे तो इन चीजों का बिल्कुल भी जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन अब स्टूडेंट्स को हम अगर जैसे कोई असाइनमेंट देते हैं तो वो अपनी मेंटल जो होती है ना कैपेबिलिटी, उसको छोड़कर तो वो टोटली रिलाई कर रहे हैं। बिल्कुल, वो सेल्फ रिलायंट या अपनी कैपेबिलिटीज पे रिलाई करना तो कम्प्लीटली बच्चों ने छोड़ ही दिया है। दे नो के कुछ भी अगर उन्हें असाइन किया जाएगा तो इट विल बी अवेलेबल एट देयर फिंगर टिप्स, तो उसके लिए दे डोंट बॉदर यूजिंग देयर ब्रेन्स। सो डोंट यू थिंक दैट इज समथिंग अलार्मिंग? दिस इज अलार्मिंग, लेकिन उसके लिए भी है कि आपको उनको प्रॉपर गाइड करना चाहिए कि आप नेगेटिव साइड पे ना जाएं। ठीक है, पॉजिटिव वे में आप लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, वो आपका राइट है, इट्स योर राइट। लेकिन आप उसको, जिस तरह अब एक टीचर ने एक असाइनमेंट दिया है, क्विज दिया है, तो वो टीचर से भी पहले, यानी कि उसके देने के 2 मिनट बाद ही वो आपको उसका सोल्यूशन दे देता है। एग्जैक्टली। और फिर बाद में वो पूछ रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर नहीं होते उस हिसाब से, बिकॉज वो उसकी कंप्लीट डीप अंडरस्टैंडिंग में जाते नहीं है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा लिखी लिखाई हमें एक चीज मिल गई है तो बस हम इसको किसी तरह मेमोराइज कर लें। जो वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आई बिलीव उस पे अब स्टूडेंट्स इतना ज्यादा नहीं जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स एक थोड़ी सी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि बच्चे बिल्कुल reliant हो चुके हैं completely on AI tools and they do not trust their abilities, they do not trust the word bank that they have in their minds. दूसरा जो एक स्टूडेंट और टीचर का ह्यूमन एलिमेंट है, जो कनेक्शन है, वो डेवलप नहीं हो पाता उस तरह से। बिल्कुल ऐसे ही, बिकॉज जाहिर सी बात है एट द एंड ऑफ द डे अ बॉट इज अ बॉट। ठीक है, आप जितना भी उसको कमांड्स दे दें वो आपको एक रोबोटिक सा आंसर ही देगा। दैट्स जस्ट माय ओपिनियन, आई कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि AI पे 110% रिलाई करना इज रॉन्ग, बट आई बिलीव उसको एज एक असिस्टेंट के तौर पे अगर आप रखें, उसको एक हेल्प के तौर पे अगर लें, तो आई थिंक बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट? अच्छा, आजकल के दौर में कुछ बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जिनमें ये चीजें
हर जगह स्टार्ट तो हो चुकी हैं, लेकिन प्रॉपर टीचर्स ट्रेनिंग नहीं की जा रही। बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको AI रिलेटेड नॉलेज तो है, बेसिक नॉलेज तो है, मगर एडवांस नॉलेज नहीं है जिससे आगे वो स्टूडेंट को कन्वर्ट कर सके वो नॉलेज। बच्चों को कई दफा टीचर से ज्यादा AI टूल्स का पता होता है, तो वो फिर उसमें वो एक ऐसा एक अनहेल्दी एटमोस्फेयर क्रिएट होता है क्लास में कि ओ वी नो मोर देन दिस पर्सन। तो वो आई थिंक स्टूडेंट टीचर डिस्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है उस चीज की वजह से। उनको जरा ज्यादा इक्विप्ड होना चाहिए। बिल्कुल, हमें उस टेक्नोलॉजिकल चीज को बैरियर नहीं बनने देना चाहिए, हमें बल्कि उसको अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हमारे में और स्टूडेंट्स में जो डिजिटल डिवाइड है वो डिवाइड ना रहे, इट शुड बी मिनिमाइज्ड। सो मैम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ AI इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? इन स्मार्ट लर्निंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इस पे फोकस करना चाहिए, लेकिन ये कि थोड़ा सा रियल टाइम एक्सपीरियंस जिस तरह होता है ना, आप चीजों को एनालाइज करते हैं अपनी ओन पे, वो चीजें उसमें थोड़ी लैक करती हैं। अदरवाइज इट्स गुड, उसको ज्यादा से ज्यादा जिसे कहते हैं उसकी डिफरेंट डायमेंशंस में जाके आप उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। हम लोग आई थिंक इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग इट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग समथिंग, हम उसको अपने आइडियाज मोल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं। हम स्टूडेंट्स को ये चीज सिखाएं कि आप AI से सिर्फ अपनी असाइनमेंट्स ना जनरेट करवाएं, आप बल्कि अपने जो रफ आइडियाज हैं, जो आपके जहन में जो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है, उसको एक्चुअल आइडियाज में कन्वर्ट करवाएं। बात करने वाली थी, आपको पता है कि जिस तरह से आपने किसी चीज के बारे में पूछना है उससे भी, तो उसका भी एक तरीका है, उसका भी तरीका है, प्रॉम्प्ट देना है। बेसिकली प्रॉम्प्ट है क्या कि आपने उसको गाइड करना है कि आप फॉर एग्जांपल आई एम अ रिसर्चर, तो मुझे अगर एक अपनी थीसिस के लिए या रिसर्च के लिए कुछ चीजें चाहिए, कुछ कंटेंट चाहिए, तो मैं एज अ रिसर्चर उसको बताऊंगी कि मुझे ये चीज चाहिए। या अगर मैं कोई ब्लॉगिंग कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल एक आर्किटेक्ट फर्म के लिए मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मैं उसको बताऊंगी कि मैं एक ब्लॉगर हूँ और मुझे इस एरिया में मैं रहती हूँ, ठीक है। वो एनवायरनमेंट के हिसाब से वो उस चीज को डिजाइन करेगा और फिर वो आपको बताएगा कि आपको किस किस यहाँ पे डिमांड क्या है, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है, किस तरह का स्ट्रक्चर हो। बिल्कुल आपको उस ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी बताएगा और आपकी एनवायरनमेंट के हिसाब से वो आपको चीजें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, so thank you so much Ms. Maham, thank you for giving us deep insights into this topic, and I believe आप लोगों ने भी बहुत कुछ लर्न किया होगा आज Ms. Maham से। And that's it for today, see you guys next time, thank you, Allah Hafiz।